जीवन में उतार लीजिए। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, सदगुरु कबीर ने जो संदेश दिया, उन संदेशों को जिस दिन हम अपने हृदय में उतारेंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। हम उन संदेशों को मुख से बोलते चले जाते हैं, चित्रों में लगाते चले जाते हैं, हम अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। हम बुद्ध की वाणी बोल रहे हैं और कोई गाली दिया तो हम भी गाली दे देते हैं। हम बुद्ध को पढ़ते हैं और कोई गाली दिया तो गाली तो छोड़िए, आदमी कहता है गाली दिया तो हम गोली देंगे। और भगवान बुद्ध क्या करते थे? कोई गाली दिया मुस्कुरा देते थे। हमने सीखा, किसी ने हमारी आलोचना की, हम उससे अधिक आलोचना में लग जाते। जीवन में परिवर्तन लाना है तो अपने आप को इस रूप में स्थापित करना पड़ेगा कि मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया हूं। हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए होना चाहिए कि हम यह तय कर सकें कि यह जीवन हमें सिर्फ इन नफरतों के लिए नहीं मिला, प्रपंचों के लिए नहीं मिला, घृणा के लिए नहीं मिला। ये जीवन तो प्रेम के लिए मिला है, ये जीवन तो भक्ति के लिए मिला है, ये जीवन तो सेवा के लिए मिला है। अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि जब तक सांसें हैं, ये सांसें कभी किसी की बुराई में नहीं लगेगी। जितनी भी सांसें बची है, ये इन सांसों के द्वारा हम किसी का अहित नहीं करेंगे। जितनी भी सांसें बची है, धरती पर जाने से पहले हमारा जीवन इस तरह से हो जाना चाहिए कि ये जीवन किसी के नुकसान के लिए ना हो जाए। अपने अपने और विचारिए चला जा रहा है, आयु निकलती चली जा रही, मृत्यु निकट है और कह नहीं सकते मृत्यु कहाँ है, क्योंकि मृत्यु कभी सूचना दे के नहीं आती। सूचना दे के अतिथि आते हैं, मेहमान। मृत्यु कब कहाँ किसके द्वार पर खड़ी हो जाए कोई नहीं जानता। और ये जगत मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ आए, अपने अपने तरीके से विचारिए कि हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए थे। एक दूसरे के लिए कांटे नहीं बनिए, एक दूसरे के लिए समस्या नहीं बनिए। बनना है तो समाधान बनिए, एक दूसरे के लिए बनना है तो फूल बनिए। लेकिन आदमी इन चीजों का कभी ख्याल नहीं करता, इन चीजों पर कभी विचार नहीं करता। ये भारत भूमि में ही संतों ने कहा कि ये पूरी भूमि संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है। और आज हमारा मन मस्तिष्क विकृत होता चला जा रहा है, आज हमारा मन मस्तिष्क दूषित होता चला जा रहा है। हम करते क्या हैं? हम कभी किसी की बुराई देखते हैं, कभी उसका बखान करते हैं, कभी किसी का निंदा करते हैं, किसी का शिकायत करते हैं। जहां चार आदमी बैठे किसी की निंदा शुरू हो जाती है, किसी की कमियां हम देखने लगते हैं। आप जाइए शहरों में, अब तो ग्राम पंचायत में भी सरकार कचरा डालने का एक कूड़ादान अलग से दे दिया है, गीला कचरा के लिए और सूखा कचरा के लिए। तो आप जो भी कचरा होता है आप वहां डाल देते हैं। लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि बाहर का कचरा अगर बाहर कूड़ादान में डालना है तो किसी का बुराई, किसी का निंदा, किसी का शिकायत, किसी की कमी का कचरा हम मस्तिष्क में डाल लेते हैं। वहां हम भूल जाते हैं कि उन कचरों को भी बाहर डाल देना है। लेकिन हमारी दृष्टि उन्हीं कचरों पर जाती है, हमारी दृष्टि उन्हीं बुराइयों पर जाती है जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जैसा आप देखते हैं वैसा मन बनता है, वैसा जीवन बनता है। आप देखते क्या है? आप किसी को देखिए तो उसकी अच्छाई को देखिए, आप किसी भी महापुरुष को देखिए, निहारिए, उनके आदर्शों को देखिए। हम महापुरुषों को तो छोड़िए, हम अपने आसपास अपने माता पिता में बुराई देखने लग जाते हैं, अपने भाई में बुराई देखने लग जाते हैं। इस समस्या हमारे जीवन में है। और आज आदमी स्वार्थपरता में इतना पड़ गया कि अपने सिवा किसी को नहीं देखता। आज न्यायालय में जाइए, कोर्ट में जाइए तो अधिकांश का मिलेगा, पिता पुत्र का मिलेगा, पड़ोसी पड़ोसी का मिलेगा, कोई दूसरा मुकदमा नहीं मिलेगा। और सबका कारण जमीन विवाद होता है। अक्सर बहुत कम विवाद आपको मिलेगा जो कुछ और मिलेगा। ये जमीन का विवाद, जो जमीन किसी की हुई नहीं। आज आपके नाम रजिस्ट्री है, कल आपके बच्चे के नाम होगा, परसों किसी और के नाम होगा। 100 साल पहले उठा के देखिए तो आपके आसपास किसी का नहीं होगा, किसी और का रहा होगा। जमीन वही है, रजिस्ट्री बदलते चले जा रहे हैं, आप भी बदलते चले जाएंगे। लेकिन झगड़े हम ऐसा करते हैं जैसे अस्थायी रहना, जैसे परमानेंट रहना। लेकिन आदमी सोचता है सदा रहना नहीं है तो क्या हुआ,
ऐसे छोड़ देंगे? हम अपने महापुरुषों से सीखते नहीं, हम निशाचरों से सीख लेते, हम दैत्यों से सीख लेते, हम राक्षसों से सीख लेते। हम मानते तो संतों को हैं, मानते तो देवताओं को हैं, लेकिन जीवन हमारा दानवों का हो गया है। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नशा, दुर्व्यसन। गुरु जी से माला भी लिए, उधर खैनी भी खा रहे हैं, तंबाकू भी पी रहे खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और बड़े चाव से। और थोड़ा भी खेद नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती कि हम गलत कर रहे हैं। संत समझाते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन हम फिर वही भूल करते हैं। कितने लोग हैं, अवस्था ढलती चली जाती है, हमारा खान पान नहीं बदलता। क्या फायदा है संतों को सुनने से? क्या फायदा है संतों को घर बुलाने से? मैंने कहा ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, संविधान देश को मिला। आप बाहर संविधान का पालन नहीं करेंगे, उसके अनुसार आपको दंड मिलेगा। समाज में समता बनी रहे, इसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो संविधान संतों ने बनाया कि हम प्रेम से कैसे जिएं, सत्य कैसे पालन करें, अहिंसा पर कैसे चलें, ईमानदारी से जीवन कैसे जिएं, इस संविधान को तो हम भुला ही दिए। एक संविधान हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, एक संविधान हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए। और ध्यान रखिए, कोई राष्ट्र सुंदर तब बनता है जिस दिन आपका मन सुंदर हो जाए। जब तक मन में कुरूपता है, जब तक मन में गंदगी है, कोई देश सुंदर नहीं बन सकता। कोई देश है ही क्या, हम और आप मिलकर ही तो देश बनता है। और अगर हमारा आपका मन ही गंदा हो, हमारा आपका मन ही अपवित्र हो, हमारा आपका मन में ही कचड़ा हो, तो कितना भी बाहर कोई नियम कानून लगा दे, आदमी पालन नहीं करता। बिहार में शराब बंद कर दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा शराब पीछे से बिकता और ज्यादा लोग पीने लगे। सड़कों पर नहीं आते हैं, जंगल में पी के लेटे रहते हैं। तो वो बाहरी संविधान सार्वजनिक तौर पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान का संविधान है, जो आचरण का संविधान है, जिस दिन वो हम अपने आप पर लगा लेंगे, जिस दिन हमारा मन, जिस दिन हमारा विचार, जिस दिन हमारा कर्म पवित्र हो जाएगा, बाहर के नियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर कितना भी संविधान लगाया जाए, चोर चोरी करता है। और कोई अगर आज स्थिति यह है, इतना भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला है, इतनी कुरीतियां हमारे देश में फैली है, इतना ज्यादा पाप फैला है कि एक से एक आदमी तस्करी कर रहा है, मानव तस्करी चल रहा है, नशा का तस्करी चल रहा है। आदमी डॉक्टर ऑपरेशन करते करते किसी का किडनी निकाल के चुपके से बेच लेता है। आपके अंग का तस्करी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों के अंग का तस्करी चल रहा है, और ऐसे लोग को पुलिस पकड़ती नहीं है। अगर पकड़ लिया, 1-2 करोड़ लेके छोड़ देती है। ये मूल में भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसका जो भीतर का संविधान है वो बिगड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े से कोर्ट में आप जाइए, जो निर्दोष है वो पैसा दे नहीं पाता है, और जो दोषी है, पाप करके आया है, वो पैसा दे के छूट जाता है। तो जिस दिन आपका भीतर का संविधान सही हो जाएगा, बाहर संविधान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुलिस की जरूरत किसको है? गाय को कि बैल को कि कुत्ता को? जो आपके क्षेत्र में थाना बनाया गया है, वहां कौन बंदी है? वहां कौन पकड़ने जा रहा है? आपके क्षेत्र में कोई भी जानवर है, उसके लिए न पुलिस है, न थाना है, न कोर्ट है, न न्यायालय है। थाना, कोर्ट, कचहरी, न्यायालय हमारे आपके लिए ही तो है। और क्यों है? क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क गंदा हो चला है, हमारा विचार गंदा हो चला है। आज रास्ते में चलते हुए बहन, बेटियां, माताएं सुरक्षित क्यों महसूस नहीं करती? किससे डरती? बैल से? कुत्ता, गधा, बैल, खच्चर, किससे? आदमी से। क्योंकि आदमी के मन का संविधान बिगड़ गया है, आदमी के जीवन का आधार बिगड़ गया है, उसका व्यक्तित्व गिर गया है, उसकी नैतिकता गिर गई है। और जिस दिन हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होगा, बाहर का संविधान क्यों चाहिए? क्यों पुलिस की जरूरत पड़े? क्यों कर्फ्यू लगाना पड़े? किसके लिए? कोई बैल उपद्रव नहीं करता, और छोड़िए सबसे खूंखार जानवर शेर है, वो भी उपद्रव नहीं करता, वो भी डरता है आदमी से। वो कहता है भाई पहले मेरे से तुम डरता था, लेकिन अब हम ही तुमसे डरते हैं, तुम ज्यादा खूंखार हो गया। अब आप निकलिए सड़क पर, आपको सांप से डर नहीं लगता है, आपको बिच्छू से डर नहीं लगता है, आपको अन्य किसी जीव जंतु से डर नहीं लगता है, लेकिन आदमी कहता है पता नहीं कहां पर कौन चोर बैठा होगा, कोई डकैत बैठा होगा, पता नहीं कहां पर कौन बैठा होगा। आप तो अस्पताल में भी जाके डरते हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या करेगा, घबराते रहते हैं। कोर्ट जाते हैं, आप वकील से डरते हैं। बल्कि कहीं रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिख जाए, आप कांपने लगते हैं कि पता नहीं पुलिस क्या कर बैठे हमारे साथ।
क्योंकि वो सेवा के लिए खड़ा ही नहीं है। सच तो यह है कि वो लूटने के लिए ही खड़ा है। ये डर, ये भ्रष्टाचार क्यों? क्योंकि सबके भीतर का संविधान बिगड़ा हुआ है, और जब भीतर का संविधान बिगड़ जाता है तो बाहर का संविधान फिर कुछ नहीं करता। इसलिए बुद्ध ने कहा था सबसे पहले मन को ठीक करो। सदगुरु कबीर ने कहा था जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा उस दिन तो स्वाभाविक समाज में समरसता आ जाएगी। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा आप गलत सोच ही नहीं सकते। फिर सड़कें खाली मिलेंगी, फिर रात को भी कोई माताएं जा रही है तो फिर यही भाव उठेगा कि मातृव्रत परदारेसु पर द्रव्यसु लोष्ठवत, कि जो माताएं हैं, बहनें हैं, ये पूजनीय हैं, ये सब मातृवत है। नारियों में मातृभाव आ जाएगा। जो अपने समान उम्र के है उसमें बहन का भाव आ जाएगा, जो छोटी है उसमें पुत्री का भाव आ जाएगा। लेकिन आज क्या है, घर के ही आसपास हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षा का भाव है, समस्या है। इसलिए मैंने कहा जिस दिन हम अपने महापुरुषों के दिए हुए विचारों को अपने जीवन में उतार लेंगे उस दिन हम सबका भीतर का संविधान सही हो जाएगा, उस दिन हम सबका भीतर का नियम सही हो जाएगा, हमारा जीवन जीने का तरीका सही हो जाएगा। हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदलें। हम बाहर सब कुछ बदलते हैं, घर बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, पुराना घर है नया बना लेते हैं, पर्दा नया कर लेते हैं, मोबाइल नया कर लेते हैं, गाड़ी नई कर लेते हैं, चप्पल जूता सब नया कर लेते हैं। मन पुराना का पुराना है। जैसा गंदा मन हमारा था वैसा ही मन गंदा लेकर घूम रहे हैं। उसी मन में कभी नफरत है, कभी घृणा है, कभी ईर्ष्या है, कभी द्वेष। अगर नया करना है, बदलना है तो मन को बदलिए। अगर कुछ सही करना है तो मन को करिए, और मन सही होगा संतों के सत्संग से, मन सही होगा ध्यान से। घर में रहिए, सुबह उठिए ध्यान करिए, रात सोने से पहले ध्यान करिए, और जिस दिन ध्यान में उतरेंगे उस दिन नैतिकता बदलेगी। जिस दिन ध्यान में उतरेंगे उस दिन भीतर का संविधान सुधरेगा। इसलिए एक संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, वो समाज को दिशा देने के लिए, राष्ट्र को बदलने के लिए हुआ, लेकिन उस राष्ट्र को परिवर्तन देने के लिए जो मनुष्य खड़ा है वो मनुष्य जिस दिन बदल गया, हम और आप बदल गए, उस दिन फिर सोचना नहीं पड़ेगा। उस दिन फिर इतने कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन फिर इतने पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए ये सत्संग हमारे जीवन में जरूरी है, उसके लिए ये आयोजन हमारे जीवन में जरूरी है। हम लोग एक दिन जुड़ते हैं, एक दिन सुनते हैं, बाकी समय उन्हीं विचारों में जीने लगते हैं, उन्हीं संस्कारों में जीने लगते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आज आप जागरूक बनिए, अपने बच्चों में महापुरुषों का आदर्श डालिए, अपने जीवन में आदर्श डालिए, अपने बच्चों में आदर्श डालिए। सिखाइए अपने बच्चों को कि उन्हें धर्म के पथ पर कैसे चलना है। और जब अपने बच्चे को धर्म का ज्ञान दीजिए तो साथ साथ ये जरूर बता दीजिए कि हम उस धर्म की बात करते हैं जिसका नाम इंसानियत है, जिसका नाम प्रेम है, उस जिसका नाम सत्य है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। उसको ये मत सिखाइए कि तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो। उसको ये सिखाइए, ये भी मत सिखाइए कि तुम कबीरपंथी हो। सिर्फ इतना बताइए कि ये सारे महापुरुष, बुद्ध, महावीर, कबीर, ये सब तुम्हारे आदर्श हैं। इनके ज्ञान अपने जीवन में धारण करो, एक सच्चा इंसान बन जाओ, एक भारतीय बन जाओ, राष्ट्र के प्रति सच्चा भाव रखो, सच्चा समर्पण रखो, और अपने महापुरुषों को सीखो, पढ़ो, जानो। और जिस दिन एक छोटे से बच्चे में भी आपने इतना डाल दिया, वो बच्चा फिर आपके ही नहीं समाज का उद्धारक बन जाएगा। लेकिन आज हमारी गलतियां हमारे बच्चों को इस कदर बना रही है कि वो बच्चे समाज का उद्धारक नहीं, समाज का विध्वंसक बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे युवा समाज के निर्माण का सहायक नहीं बन रहे, वो समाज के विनाश का कारण बन रहे। और इसका दोष न हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, न चीन को दे सकते हैं। ये सारी समस्या हमारे समाज की है, माता पिता की है। जिस दिन माता और पिता ये ठान लें कि हम निर्माण कर सकते हैं अपने बच्चों का, जैसे आप एक घर का निर्माण करते हैं, उसी तरह एक संतान का निर्माण आपको करना है। जन्म देकर आप भूल जाते हैं, बहुत हुआ विद्यालय में दाखिला करा दिए, लेकिन उसके बाद आप अपने दायित्व, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं।
एक बच्चे में नैतिकता, मर्यादा, संस्कार, दिव्यता सब कुछ आपको डालना है और निरंतर डालना है। अपने महापुरुषों के आदर्शों से उनको जोड़िए, उनको सुनाइए, सिखाइए। लेकिन आज तो आदमी इतना बेतहासा परेशान है, इतना ज़्यादा भागम भाग में है कि खुद भी और अपने बच्चों को भी फिल्मी गीत सुनता है, देखता है, सुनाता है। घर में टीवी चल रही है, खुद भी गाने सुनकर नाच रहा है, बच्चे को भी नचा रहा है। और तो और आज माता पिता तो बच्चा डांस सीख रहा है। आज आप अपने बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। अपने बच्चों को सिखाना है तो माता पिता गुरु की भक्ति सिखाइए, समाज की भक्ति सिखाइए। अपने बच्चे को सिखाना है तो सेवा सिखाइए। अपने बच्चे को सिखाना है तो राष्ट्र के लिए मर मिटना सिखाइए। हमारे 7 लाख वीरों ने अपनी जान दे दी हम सबको आजाद कराने के लिए, और आज हम गहरी नींद में सो रहे हैं। जिन जिन महापुरुषों ने अपनी शहादत दी है, क्या ये वही सोच रहे थे जो हम सब कर रहे हैं? ये जातियों में बटा हुआ समाज, संप्रदायों में बटा हुआ समाज, क्या यही कल्पना थी बाबा साहेब की? क्या यही कल्पना थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की? क्या यही कल्पना थी भगत सिंह की? क्या यही कल्पना थी चंद्रशेखर आजाद की? इन जैसे महापुरुषों ने अपनी जीवन, अपना समय, अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिए देश के लिए, और आज हम सिर्फ उनके विचारों का तमाशा बना दिए। चित्र लगा के एक दिन गुणगान कर लेते हैं, बाकी समय वही विचार जो हमारे समाज को बदनाम करने वाले हैं, वही अस्तित्व हम स्थापित कर लेते हैं, जिसके वजह से हमारा संस्कार गिरता चला गया। आज जितना समय आदमी बिगड़ने के लिए दे रहा है, सुधरने के लिए समय ही नहीं देता। और सच तो कहिए, बिगड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, सुधार के लिए मेहनत लगता है, जीवन निर्माण के लिए मेहनत लगता है। आदमी का उम्र गुजर जाता है घर बनाने में, लेकिन उसी घर को तोड़ना हो तो एक दिन भी नहीं लगता। एक सच्चा इंसान बनना हो तो पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन चोर, डाकू, लुटेरा बनना हो तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। कहीं भी चोरी सिखाने का विद्यालय नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी लूट सिखाने का विद्यालय नहीं मिलेगा, कहीं गाली सिखाने का विद्यालय नहीं मिलेगा, और किसी को भी आपको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा कि चोर बन जाओ। पुलिस की ट्रेनिंग है, आर्मी की ट्रेनिंग है, साधु होने की ट्रेनिंग है, डॉक्टर की ट्रेनिंग है, लेकिन चोरी का कोई ट्रेनिंग है क्या? कोई केंद्र है आपके क्षेत्र में जहां आप जाइए और 1 महीना में चोर बन के आ जाइए? आदमी बन जाता है, खुद बन जाता है। वो असावधान हुआ कि बन गया। क्रोधी बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, चोर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप थोड़ा सा असावधान हो जाइए, थोड़ा बेहोश हो जाइए। कब चोर बन गया, कब क्रोधी बन गया, कब डाकू बन गया, कब हत्यारा बन गया, पता भी नहीं चलता। इसलिए सत्संग हमें सजग करता है कि जीवन थोड़ा है, कब मृत्यु आ जाए कौन जानता है, किसके जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन थोड़ा है, इसको यूं गंवा के मत चले जाइए, इधर उधर में लगा के मत चले जाइए। अगर जाना है तो कुछ करके जाइए। आज लाखों करोड़ों लोग मर के चले जाते हैं, कोई पड़ोसी भी नहीं जानता। अगर आप चाहते हैं कि अपने ही नहीं गैर भी आपको याद करे, तो जिंदगी ऐसी बना दिल जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। और ये तब होगा जब जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, जब सत्य के राह पर चलेंगे। कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी तकलीफें झेलनी पड़े, सत्य के पथ से मत हटिए, न्याय के पथ से मत हटिए, धर्म के पथ पर चलिए, प्रेम के पथ पर चलिए। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या का त्याग कर दीजिए, हिंसा का त्याग कर दीजिए। और जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे, आपके वजह से समाज भी सुखी रहेगा। जब हम नफरतें पालते हैं, घृणा पालते हैं, तो खुद भी दुखी होते हैं, समाज भी दुखी होता है, हमारा असर समाज पर भी होता है। तो आज के दिन ये संकल्प लीजिए कि बाहर का संविधान तो हमारे राष्ट्र को ऊंचा बनाएगा, लेकिन अगर हमने अपने भीतर के संविधान को बिगाड़ लिया तो फिर बाहर का कोई संविधान काम नहीं करेगा। जैसे आपका दिया बढ़िया है और दिया में ज्योति ही ना हो, बाती ही ना हो, तो दिया किस काम का? नदी खूब लंबी चौड़ी है और पानी ही ना हो तो किस काम का? शरीर खूब हट्टा कट्टा है और प्राण ही ना हो तो किस काम का? गाड़ी खूब महंगी है और ड्राइवर ही नहीं है तो किस काम का? इसी तरह से सब कुछ सही है बाहर,
लेकिन अगर हमारा चरित्र, हमारा मन बढ़िया नहीं है तो बाहर सब कुछ बढ़िया होगा, हम उसका भी दुरुपयोग कर लेंगे। आज संविधान का भी लोग दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मन गंदा है, और मन अच्छा हो तो व्यक्ति नर्क को भी स्वर्ग बना सकता है। मन पवित्र हो तो व्यक्ति समाज में उत्थान ला सकता है, समाज को दिशा दे सकता है। तय आपको करना है कि आप समाज का उद्धारक बनना चाहते हैं या बिगाड़क बनना चाहते हैं। तो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सब ये विचार करिए कि ये बड़ा सुंदर अवसर हम सबको मिलता है 3 दिन का। दूर दूर से संत आते हैं, अपने महापुरुषों के आदर्शों को हम सबको प्रस्तुत करते हैं।